माय डियर स्टूडेंट, सुप्रभात। चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं। पी आर और क्यू आर पर एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी वो आर टी एस इस तरीके से आर टी और ये एस इस प्रकार से दिया गया है। एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस, ये P है, आर टी एस इसके इक्वल होगा। तो प्रूव करना है ट्रायंगल P आर पी क्यू आर टी एस के समरूप होगा, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद गिवन क्या है, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। सिद्ध करना है त्रिभुज पी आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस। आर पी क्यू बड़ा वाला और आर टी एस इसके इक्वल। उपपत्ति त्रिभुज आर पी क्यू न त्रिभुज आर टी एस में एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये गिवन है, दिया है। ये एंगल क्यू आर पी, ये एंगल इक्वल टू एंगल एस आर टी, ये कॉमन एंगल है। जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा, और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल आर पी क्यू ये जो होगा वो समरूप होगा आपका ट्रायंगल आर टी एस के ए सिमिलरिटी रूल। प्रूव्ड हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें फिगर दिया गया है। आकृति 6.37 में यदि ट्रायंगल ए बी ई सर्वांगसम है ट्रायंगल त्रिभुज ए सी डी, तो आपको ए डी ई समरूप सिद्ध करना है ए बी सी के।
ए बी सी, ये डी है, ये ई है, ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, क्यों मिलाया जाए, ए बी ई कांग्रुएंट दिया गया है ए सी डी, यानी इसको मिलाया गया ए सी डी। तो प्रूव करना है ए बी ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी के, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उत्पत्ति में ए बी ई ये दिया गया है ट्रायंगल ए सी डी गिवन है। इसमें ए बी बराबर ए सी होगा, क्योंकि ये कांग्रुएंट है, ये दोनों सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम होंगे दोनों ए बी ई, ये और ए सी डी, ये जो ट्रायंगल दिए गए हैं, ये ट्रायंगल, और इधर से यूं देखें हम, इधर से जब हम देखेंगे, ये ट्रायंगल इधर से है, तो इसमें इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, इसका होता है सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरी चीज इसमें ए ई इक्वल टू होगा ए डी के, ये भी सी पी सी टी होगा। अब ये चूंकि दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, इसलिए ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। एंगल डी ए ई ये एंगल इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये कॉमन है। अब अगर हम दो चीज़ों को देख लें, एक तो इसको और दूसरा ये रेशियो है इसकी साइड्स में, दोनों ट्रायंगल्स के ए डी ई और ए बी सी में, और ये इक्वल है। तो ये साइड और इसकी इस पे देखेंगे तो क्या होगा कि यस
समरूपता जो प्रतिबंध है वो लग रहा है, उसके आधार पर ट्रायंगल ए डी ई वो हो जाएगा आपका समरूप ए बी सी के। और ये आपका यहाँ पर लिख सकते हैं यस ए एस प्रतिबंध, साइड एंगल साइड, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये फॉलो करेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 पार्ट्स दिए गए हैं। आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये बना हुआ है फिगर। सी डी ए और ये है बी, ये ई है, ये बिंदु है पी। ये फिगर बना हुआ है। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इसमें दिया क्या गया है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, सी ई परपेंडिकुलर ए बी, प्रूव करना है ट्रायंगल ए ई पी, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी फर्स्ट सेकंड, त्रिभुज ए बी डी ये समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के। थर्ड है ट्रायंगल ए ई पी समरूप होगा ट्रायंगल ए डी बी के। फोर्थ पार्ट है इसका ट्रायंगल पी डी सी समरूप ट्रायंगल बी ई सी। 4 पार्ट करने हैं। ए ई पी ये ट्रायंगल और सी पी डी यानी पहला पार्ट है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों आपके समरूप प्रूफ करने हैं। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे प्रूफ। देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आप यदि देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले लिखिए त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज पी डी सी में एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए ई पी इज इक्वल टू होगा सी डी पी ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर यानी लंब है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं। शीर्ष लंब है इससे और इससे। एंगल ए पी ई सी पी डी ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल।
वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन दोनों के आधार पर ये दो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में ट्रायंगल AEP ये समरूप होगा ट्रायंगल CDP के AA सिमिलरिटी। AA एंगल समरूपता नियम के आधार पर ये दोनों समरूप हो जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल सभी जो लोग जानते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। सेकंड पार्ट देखें, ABD इधर वाला ये पूरा, और CBE ABD CBE ट्रायंगल ABD या CBE में, इन्हीं को आपस में समरूप सिद्ध करना है। इसमें कोण ADB ये 90 डिग्री होगा, और दूसरा है CEB, तो इसमें ये CEB प्रत्येक 90 डिग्री है। B एंगल जो है वो दोनों में कॉमन है। एंगल ABD इक्वल टू होगा एंगल CBE के, ये कॉमन है। दो कंडीशंस हो रही, इसलिए ट्रायंगल ABD समरूप होगा ट्रायंगल CBE के। यहाँ भी AA समरूपता प्रतिबंध, ये भी प्रूव्ड हो गया। थर्ड पार्ट इसका दिया गया है। थर्ड पार्ट में कहा गया है AEP, देखिए AEP एंड ADB, AEP ADB भी समरूप हैं। देखिए कैसे करेंगे। AEP ट्रायंगल AEP व ट्रायंगल ADB में AEP में ये 90 डिग्री है। एंगल AEP इक्वल टू होगा एंगल ADB के। ADB ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होंगे, प्रत्येक 90 डिग्री। सेकंड एंगल जो लेंगे इसमें, वो लेंगे एंगल EAP ये एंगल EAP वो इक्वल होगा EAP ये एंगल ADB के इक्वल होगा ABC के इक्वल होगा। ये वाला एंगल जो देंगे DAB के इक्वल होगा DAB, यानी दोनों एंगल एक ही होंगे, ये कॉमन हो जाएगा। हमने लिखा EAP और DAB, ये कॉमन है। फिर दो इसमें एंगल इक्वल हो गए, सो इसलिए कह सकते हैं कि ट्रायंगल AEP समरूप होगा ट्रायंगल ADB के। AA समरूपता
प्रतिबंध प्रूव्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ पार्ट इसका दिया गया है, उसमें दिया गया है ट्रायंगल पीडीसी और दूसरा ट्रायंगल दिया गया है एबीसी। देखिए पीडीसी ये छोटा वाला और बीईसी पीडीसी बीईसी दोनों इक्वल, एंगल पीडीसी इक्वल होगा एंगल बीईसी के 90 डिग्री ईच, एंड एंगल सी जो दिया गया है डीसीपी वो एंगल इक्वल होगा, डीसीपी इक्वल होगा बीसीई के। ये कॉमन है, दो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, इसलिए हो जाएगा त्रिभुज पी डी सी ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा आपका बीईसी के, और ये दोनों चीजें होंगी ए समरूपता प्रतिबंध से। ये भी प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 कंप्लीट हुए। आगे के क्वेश्चन अगले टर्न पर रहेंगे।